मैं खड़ा हूँ लगभग 900 साल पुरानी एक दुर्गा की प्रतिमा के सामने, जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के भायोर विलेज में है। लगभग 900 साल पुराने एक दुर्गा प्रतिमा आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दुर्गा की प्रतिमा देख रहे हैं, ये बहुत खास है क्योंकि पूरे दुनिया में ये सिर्फ दोनों जगह पे ये प्रतिमा, एक नेपाल की नाला में और एक हमारे यहाँ बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के भायोर गांव में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यजीत और आप देख रहे हैं आर्ट एंड एडवेंचर। यहाँ पे है बच्चों के लिए ड्राइंग सीखने का बहुत ही आसान तरीका, ताकि बच्चे अब मेरा ये वीडियो देख के घर बैठे ही बहुत ही आसान तरीके से ड्राइंग सीख पाए। और फॉरेस्ट, हिस्ट्रिकल प्लेस, पहाड़ घूमने का मेरा एडवेंचर। तो अगर ड्राइंग के साथ एडवेंचर का भी मजा लेना चाहते हैं तो अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से निकल पड़े घर से, नए खोज में, नए तलाश में। क्योंकि बहुत दूर जाना है, इसलिए पहले बाइक के टायर में हवा ठीक है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उसका बाइक अच्छी माइलेज नहीं देता। उसका एक कारण यह भी है कि बाइक के टायर में हवा ठीक तरह से नहीं रहता। इसलिए समय समय पे अपना बाइक के टायर में हवा चेक कर लेना, क्योंकि टायर में अगर हवा ठीक नहीं रहेगा तो बाइक अच्छा माइलेज नहीं देगा। मेरा पक्षी राज, मेरा बाइक पल्सर 150 3 साल से मेरा साथ दे रही है। यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरा घर गंगारामपुर से निकल के पहले हम पहुँचे नया बाज़ार में। नया बाज़ार के 2 नंबर गेट के दाईं तरफ यानी पश्चिम दिशा में हम आगे बढ़े। रोज़मर्रा के भीड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ के हम पहुँचे एक शांत वातावरण में, जहाँ के शांत दृश्य आपके चंचल मन को भी शांत कर देगा। रास्ते के दोनों साइड पीला सरसों का फूल, ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ ने अपने सीने पे सोना उगाया है। गंगारामपुर से नया बाजार होके हम पहुँचे करधा में। इस जगह का नाम करधा होने के पीछे भी एक इतिहास है और इस जगह पे 2 प्राचीन मंदिर भी है, जो मैं दूसरे कई वीडियो में दिखाऊंगा। जहाँ तक नज़र जा रहा है सिर्फ पीला सरसों का फूल। बहुत ही सुंदर दृश्य जो मन को छू जाता है।
करदेह से हम पहुँचे भायोर। उसके बाद बाएं टर्निंग लेके हम पहुँचे घाटुल गांव में, जहाँ पे इतिहास वर्षों से अपने सीने में बहुत कुछ राज छुपाए हुए आज भी बैठा है। रास्ते की कंडीशन बहुत बुरी है, बहुत ही ऊबड़ खबर हो गया है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि पहली बार यहाँ जा रहे हैं, इसलिए गूगल मैप का सहारा लेना पड़ा हमें। घाटुल गांव में पहुंच के एक लड़के से हमें पता चला हम जहां जाना चाहते हैं, जिस मंदिर में जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए हमें इस फॉरेस्ट के अंदर से जाना होगा। यहाँ पे आने का पक्का कोई रास्ता है या नहीं ये हमें पता नहीं। अगर आप में से कोई यहाँ आए हैं और रास्ते का मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अंततः पहुंच गए हम अपने मंजिल पे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब भी हमारे साथ रहना, बहुत कुछ जान पाओगे इतिहास के बारे में, यहाँ के बारे में, क्या हुआ था यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। चलिए पहले मंदिर को पूरा देख लेते हैं, बाद में इसके बारे में जानेंगे।
अभी मैं खड़ा हूँ लगभग 900 साल पुरानी एक दुर्गा की प्रतिमा के सामने, जो बंगाल में वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के भायोर विलेज में है। लगभग 900 साल पुराने एक दुर्गा प्रतिमा आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दुर्गा की प्रतिमा देख रहे हैं, ये बहुत खास है क्योंकि पूरे दुनिया में ये सिर्फ दोनों जगह पे ये प्रतिमा, एक नेपाल की नाला में और एक हमारे यहाँ बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के भायोर गांव में। पहले झलक में देखते ही आप इसे देवी दुर्गा समझ सकते हैं, जिसकी पूजा बंगाल में फेमस फेस्टिवल में से एक है। लेकिन ये दुर्गा का ही एक और रूप, चंडी का रूप है इसलिए इसका नाम है उग्र चंडी। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस देवी का 9 वाली हाथ दिखाई देंगी, लेकिन बंगाल में जो पूजा होती है उस देवी का हाथ 5 है, 5 5 10 है, लेकिन इस प्रतिमा का 9 9 18 हाथ है, जो देवी चंडी का रूप है, उग्र चंडी। कालिका पुराण में देवी उग्रचंडी का उल्लेख मिलता है। पूरी दुनिया में देवी उग्रचंडी का मंदिर सिर्फ दोनों जगह पे दिखाई देता है, एक नेपाल की नाला में और एक वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के भायोर गांव में। इस टूटे हुए देवी मूर्ति के साथ 2 प्राचीन कहानियां जुड़ी हुई है। एक, आज से लगभग 500 साल पहले काला पहाड़ ने इस प्रतिमा को तोड़ दिया था। काला पहाड़ ने पुरी कोणार्क मंदिर जैसे बहुत ही नामी दामी मंदिर को तोड़ा था। उसमें से एक दक्षिण दिनाजपुर की ये उग्रचंडी प्रतिमा है। और दूसरी कहानी ये है कि बख्तियार खिलजी ने सन 1203 में बांग्ला आक्रमण किया था और बंगाल के बहुत से मंदिर, प्रतिमा ये सब तोड़ा था। काला पहाड़ के बारे में कोई सबूत नहीं है, लेकिन बख्तियार खिलजी का समाधि आज भी दक्षिण दिनाजपुर जिले के पीरपाल गांव में है। इसके बारे में मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा। इसलिए बख्तियार खिलजी ने ही इस प्रतिमा को तोड़ा था, इसका चांसेस बहुत है, क्योंकि इतना भव्य मूर्ति कोई कैसे तोड़ेगा, क्यों तोड़ेगा। मंदिर के एक दूसरे जगह इस प्रतिमा का नीचे का भाग रखा हुआ है। देवी के पाँव के नीचे लेटा हुआ ये शिवजी का या किसी असुर का आकृति है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देवी के पाँव के 2 साइड छोटे छोटे और 2 मूर्ति दिखाई दे रहा है। लगता है ये बड़ा वाला जो आकृति है ये शिव जी का है, और ये छोटा छोटा दोनों साइड में जो मूर्ति दिखाई दे रहा है ये शायद असुर का है, किसी असुर का। मूर्ति का ऊपर का भाग हो या नीचे का, पूरा सिंदूर में लिपटा हुआ है। बंगाली में यह लिखा हुआ है श्री श्री घंटेश्वरी माता का मंदिर, स्थान घाटुल। स्थानीय लोग इस देवी को घंटेश्वरी माता के नाम से जानते हैं। देखिए मंदिर के आसपास टूटे फूटे पत्थर के, उस जमाने के पत्थर के कुछ अवशिष्ट आज भी है।
इससे पता चलता है उस ज़माने में यहाँ पे कितना सुंदर भव्य मंदिर था। आज भी उसका चिन्ह है। मंदिर के साथ दो प्राचीन इमली का पेड़ लगा हुआ है। इमली के पेड़ के जड़ें देख के आप समझ सकते हैं ये कितना प्राचीन है। इमली के पेड़ के जड़ें मंदिर के अंदर तक चलाया। ये रहा बलि का हाड़ी घाट। बैसाख, बंगाली बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण मास में जब पूजा होता है तब यहाँ पे बकरी का बलि देने का रिवाज है। बंगाली बैसाख ज्येष्ठ मास में जब देवी का पहली बार पूजा होता है तब यहाँ बड़ा मेला लगता है। लगता है ये उसी का छावनी है जहाँ पे मेला लगता है। मंदिर बहुत ही एकांत और सुनसान जगह पर स्थित है। स्थानीय लोग का कहना है कि किसी जमाने में यहाँ डाकू इस देवी का पूजा करती थी, इसलिए इतना एकांत में जहाँ कोई नहीं आता जाता उस जमाने में। मंदिर एक टीले के ऊपर आज भी दिखाई देता है। इससे पता चलता है उस ज़माने में यहाँ पे कोई मंदिर ज़रूर था जिसको तोड़ा गया बाद में। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोमांचकर किसी और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आर्ट एंड एडवेंचर अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।